दोस्तों, मद् भगवत गीता का पाठ करने से हर किस्म का दुख दलिद्र दूर होता है और ज़िंदगी अच्छी बनती है। तो दोस्तों, अगर आप इसका पाठ कर सकते हैं करिए, अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ सुनने से मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपका कारोबार ठीक होंगे। तो लो, अब हम पहले अध्याय के गीता के महात्म का पाठ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, नया चैनल है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना। लो शुरू करते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव कर पूजते हैं? आप मृगशाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में मुंडों की माला पहने हैं। दिन में तो कोई पवित्र कर्म नहीं, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं, मुझे इसका ज्ञान बताओ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, उससे मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप इतनी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, श्रवण करो। एक समय पैताल लोक में भगवान विष्णु शेष सेजा पर नैन मूंद कर आनंद मगन थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती थी। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी नींदर आती है? यह तो तामसी कर्म है। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, इसलिए तुम्हारे नैन मूंदने का मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं गीता ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मुँह, 5 अध्याय भुजा, 5 अध्याय हृदय और मन है। 16वां अध्याय उद्यम, 17वां अध्याय जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उसके अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, ऐसा गीता ज्ञान से कोई कृतार्थ भी हुआ है? पहले एक श्लोक सुनाकर। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म सुन। शूद्र वर्ण का एक चंडाल नमक का व्यापार करता था। एक दिन वो अपनी बकरी चराने गया। वृक्षों से पत्थर तोड़ते समय उसे सांप ने डस लिया और मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे और फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने खरीद लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिल खाता और बैल सारी रात द्वार से बांधा रहता, उसके खाने की कोई खबर ना ले। इस प्रकार कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर का जन्म लिया। पिता ने उसको पढ़ाया, तब उसके पिछले जन्म की याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की जून से छुड़वाया था, उसका दर्शन करूं। ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण, मैं वेश्या। तब ब्राह्मण ने कहा,
मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, तू अपना वो पुण्य बता। गणका ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वो कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसको सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझको श्राप दिया कि तू तोता हो जा, तब मैं तोता बना। एक दिन फंदक पकड़ ले गया और एक ब्राह्मण ने मोल लिया। वो ब्राह्मण भी आपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाया करता था, तब मैंने भी वो गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उसको कुछ धन ना मिला, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ पुण्य मेरे निमित्त दिया जा, जो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे। इसी करके भले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव अतीत उस गणिका की पूजा करने लगे और ब्राह्मण अपने घर को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जब कोई गीता का पाठ करे या सुने, उसको भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये गीता के पहले अध्याय का महात्म था और गीता का पाठ करो। अगर नहीं कर सकते तो सुनो, मोबाइल में सुनो, टीवी में सुनो, और आपके दुख दलिदर दूर होंगे। दोस्तों, नया चैनल है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।